दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमारी यूपीएसआई भर्ती जो है ना 2025 में आनी है और ये वैकेंसी जो है 6,000 से ऊपर ही जाएगी। बाकी भाई भर्ती कब तक आएगी और यूपी पुलिस के बारे में भी कब तक क्या हो सकता है उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें जो है ना सच भी हो सकती है 99%, क्योंकि भाई 100% तो भर्ती बोर्ड को पता है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है भाई, फिर भी जो है ना मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। तो एक दो मेरे दोस्त जानते हैं जो मतलब कि जिनकी बातें सच सच निकलती हैं मोस्टली, तो उनसे मैंने पूछा है। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएसआई भर्ती 2025 में आनी है और 6 के प्लस वैकेंसी होंगी इसमें। तो भाई देखो अभी जो है ना मेरे को जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो जो है ना भर्ती बोर्ड के पास अधियाचन पहुंच गया है लगभग 5500 वैकेंसियों का। और ये वैकेंसी पे काम करेंगे तो लगभग हो सकती हैं तुम्हारी 6500 से 7000 के करीब वैकेंसी हो सकती हैं। तो भाई पहले हम जान लेते हैं वैकेंसी कब तक आएंगी और उसके बाद अच्छे से स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखो यूपीएसआई की भर्ती जो है ना 2024 के लास्ट तक आ जाए बहुत मुश्किल है, तब नहीं आने वाली। और यूपीएसआई 2025 में आएगी, वो भी होली के आसपास आपको यूपीएसआई की भर्ती देखने को मिल सकती है 99%। और ये जो है ना जैसे ही पुलिस का बैच ट्रेनिंग से ख़त्म होगा तब तक ये कोशिश करेंगे कि 2025 लास्ट तक यूपीएसआई वालों को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए। ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। और भाई देखो अब बात कर लेते हैं हम यूपी पुलिस की। तो देखो यार थोड़ा सा जो है ना मैं भी जो है ना एकदम से वीडियो बनाने में विश्वास नहीं रखता। तो मुझे जो है ना काफ़ी टाइम पता चल गया था अपने जो दोस्त हैं ना उनसे, जो मुझे जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों जो आपकी यूपी पुलिस भर्ती लगी हुई है ना, ये वाली जो चल रही है, उसका रिजल्ट तुम्हारा 26 अक्टूबर के बाद कभी भी आ सकता है। और तुम्हारा फिजिकल जो होगा वो मान सकते हैं 20 नवंबर से फिजिकल, और वो नवंबर दिसंबर में तुम्हारा फिजिकल जो है ना फिनिश करा देंगे। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो भाई ज्वाइनिंग जनवरी में होनी तो मुश्किल है, बट या तो फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में आप सबकी यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और बाकी जो फिजिकल है वो नवंबर के लास्ट और दिसंबर में हो ही जाएगा, 100% आप मान सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आप सभी को ये चीज़ बता दी है। अब हम बात करेंगे, देखो भाई इसमें जो है ना हम बात करेंगे चार चार बुक हैं, 4 से 5 बुक होंगी और 6 मंथ और 6 आवर देना होगा। और भाई देखो मार्क्स जो है ना 360 प्लस कैसे लाएं इस सब पर हम बात करेंगे। और इसमें हिंदी, रीजनिंग, गणित, जीके, जीएस कैसे पढ़ना है, हीरो लेवल, जीरो लेवल, जो कभी ना पढ़े वे भी, जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं उनके लिए भी, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनके लिए भी, जो नए वाले हैं सबके लिए वीडियो है। ठीक है। और ये जो है ना फुल स्ट्रेटजी वीडियो है। तो दोस्तों हम जो है ना फालतू की बात ना करते हुए सीधे जो है ना अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। आपको सारा बताऊंगा तो आप सभी जो है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या वेटेज होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि देखो दोस्तों इसमें जो है ना हिंदी में तुम्हारे 40 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग सेक्शन में तुम्हारे 40 क्वेश्चन आते हैं और जीके और मूल विधि के 40 क्वेश्चन होते हैं और मैथ में 40 क्वेश्चन आते हैं। तो भाई देखो इसमें जो है ना आप सभी देख सकते हैं मैथ में जो है ना मैथ के 40 क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैथ जो मिलेगा आपको 30 क्वेश्चन मैथ के मिल जाएंगे, 25 से 30 बस। ये ऊपर नीचे होता रहता है शिफ्टों में। और बाकी जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, रीजनिंग आपको मिलेगी 50 से 55 तक की। और जीके मूल विधि की बात की जाए तो भाई जीके में जो है ना तुम लगा सकते हो 24 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें पॉलिटी और मूल विधि के। और उसमें भी लगभग वो शिफ्ट के हिसाब से होता है कि कहीं पे मूल विधि के 5-6 तो कहीं पे हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 24 क्वेश्चन होते हैं और 16 क्वेश्चन होते हैं अदर जीके के, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सभी कुछ है। तो भाई आप सभी ये सभी देख सकते हैं। और हिंदी के टोटल क्वेश्चन होते हैं, हम ऐड करेंगे 160 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है और टोटल मार्क्स बनते हैं 400। तो हमने ये बात कर लिया कौन कौन से सेक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए जो हमारा एक सिलेक्शन जो है ना सुनिश्चित हो जाए। दोस्तों जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अब हमारा आ चुका है। देखो भाई यूपीएसआई 2025। अब बात करेंगे हम हिंदी कैसे पढ़नी है। तो दोस्तों आप सभी जो है ना अगर यूपीपी की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो यूपीपी की तैयारी की होगी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, तो भाई आपके पास जो है ना
इस टाइम पे दो बुक अवेलेबल होंगी, या तो तुम्हारे पास सामान्य हिंदी की यूनिवर्सल वाली बुक होगी जो राजपाल यूनिवर्सल है, और या होगी आदित्य की हिंदी। तो मेरे भाई की बुक तो सारी एक सी में है, तो अगर कोई भी भाई अगर एफर्ट कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियल, तो भाई वो राजपाल को ले लेगा, और राजपाल बेहतर रहेगी। बाकी जिस किसी के पास आदित्य की बुक है तो वो भी भाई सफिशेंट है, उससे भी हो जाएगा, उसी से पढ़ लेंगे हम। बाकी किसी के पास कोई बुक नहीं है तो इन दोनों में चॉइस वाली बात आएगी, तो भाई तुम सामान्य हिंदी राजपाल यूनिवर्सल को ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना कर लेंगे। बाकी इन बुक को कैसे पढ़ना है, तो दोस्तों इन बुक इसको जो है ना, हिंदी को जो है ना, हम तीन टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, तीन तीन चीज़ों में डिवाइडेशन। एक में होगा तुम्हारा साहित्य, और एक में होगा व्याकरण, और एक में होगी तुम्हारी वोकैब। ठीक है भाई। और जो है ना, एक चीज़ तुम्हें और गौर करनी है, तुम्हें जो है ना पर डे एक चैप्टर पढ़ना है। तो तुम्हारी बुक जो है ना राजपाल यूनिवर्सल जो है ना, पूरे एक महीने में ख़त्म हो जाएगी, 30 दिन में, 30 ही चैप्टर, 30 दिन लगेंगे। उसके बाद तुम्हें एमसीक्यू लगा लेने हैं, सेकंड बार जब तुम आओगे तो तब फिर बहुत अच्छे से हो जाएगी पूरी। तो आप सभी कर लेंगे। और देखो साहित्य के लिए पता है तुम क्या करोगे, साहित्य के लिए पहले किसी टीचर से नोट्स बना लेंगे अच्छे से। उसके बाद नोट्स तुम बना लोगे तो उनको जो है ना बार बार रिवाइज करना है। तो इतना काम तो तुम्हें फ़िलहाल में कर लेना, अभी भर्ती जब आएगी वो देखा जाएगा। बाकी मैंने कब तक आ सकती है, कब तक संभावना है भर्ती की, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो तुम सभी जो है ना साहित्य अभी नहीं पढ़ना है इस बुक से, साहित्य जो पढ़ेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। तो साहित्य बाद में पढ़ेंगे। और आप सभी इसका इतना यूज़ करेंगे अच्छे से। और रही बात है पता है हिंदी कैसे पढ़ोगे, तो कुछ चीज़ें देखो यार, देखो तुम्हें जो है ना, एक तो ये कसम नहीं खानी है कि यार मुझे तो टीचर के पास बिल्कुल नहीं जाना, मुझे तो बुक से ही करना है। और ना ही ये कसम खानी है कि मुझे टीचर से सारा करना है और बुक से नहीं करना। और रही बात टीचर की, तो भाई इस टाइम पर मार्केट में सारे टीचर बढ़िया हैं। तो आप जो है ना, जो भी टीचर तुम्हें पसंद हो तुम उससे पढ़ लोगे। और पढ़ना भी उस टीचर से क्या है तुम सबको, देखो यार हिंदी में जो है ना, तुम जो है ना पहले खुद से पढ़ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हों जिन्हें तुम खुद से नहीं कर पाओगे ना, तो टीचर को जो है ना तुम्हें उन्हीं चीज़ों को करने जाना है, किसी भी टीचर से बस वही चीज़ करनी है, बाकी अपने बुक को फॉलो करना है। और जब तुम ये सब कर लोगे, जब तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा ना यूपीएसआई का, तब जो है ना तुम डेली जो है ना 1 घंटा तो हिंदी पढ़ते रहना, वो कैब व्याकरण वगैरह पहले चैप्टर से लेके जाना और लास्ट तक उतर जाना, फिर एक से लेके लास्ट तक। तो यही तुम्हारा रूटीन होना चाहिए। तो तुम्हारी हिंदी ऐसी हो जाएगी 40 में 40 की। और जब तुम्हारे यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उसके बाद से तो जो तुम्हारे नोट्स बनाओगे यूपीएसआई के, तो उसमें जो है ना तुम्हारे मैक्सिमम मैक्सिमम कवर हो जाएगा तुम्हारा नोट्स वगैरह। तो नोट्स से मैक्सिमम कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है ना तुम्हें जब नोटिफिकेशन आएगा, तब तुम्हें जो है डेली का 30 मिनट साहित्य और स्टार्ट कर देना। तो तुम्हारा 1.5 घंटा में हिंदी बढ़िया हो जाएगा। और रही बात जो भी डाउट वगैरह है वही मैं बोल चुका हूँ मैं, पर रिपीट एक बार और कर देता हूँ कि जो भी तुम्हें कहीं पे डाउट आए उसको किसी भी टीचर से क्लियर कर लेना, इससे हिंदी तुम्हारी पूरी पूरी हो जाएगी। क्योंकि भाई मैं भी जो है ना यही तरीका फॉलो करता हूँ। और तो हिंदी के लिए इतना ही सफिशेंट है। टीचर के नाम भी बता दूंगा मैं, या तो एग्जामपुर के विवेक सर से पढ़ लो, या फिर तुम नवीन शर्मा आरडब्ल्यू से पढ़ लो। इस टाइम पे मार्केट में ये टीचर अब मतलब कि पीक पे है इस टाइम, तो इनसे आप सभी पढ़ सकते हैं आरडब्ल्यू वगैरह से। तो ये हमने हिंदी की बात कर ली है। एक चीज़ और रह रही थी यार कि हमको हिंदी पढ़नी कैसे है। तो दोस्तों जैसे तुम बचपन में बोना पढ़ते होंगे स्टोरी टाइप की, तो ये पहली स्टार्टिंग से स्टार्ट होना, तो स्टोरी की तरह पढ़ना, रटने की कोशिश नहीं करनी। तुम इसको 3-4 बार बुक को पढ़ लोगे, तुम्हारे खुद ही क्वेश्चन सही होने लगेंगे। और 1 घंटे में तुम एक चैप्टर इसका फिनिश कर दोगे, उससे भी जल्दी। तो 30 दिन में तुम्हारी हिंदी का ख़त्म हो जाएगा। 30 दिन में हिंदी पढ़ के इसको जो है ना बार बार पढ़ना है, तुम्हारा सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। और रस छंद अलंकार जो है ना वो किसी टीचर से सीख लेना। उसके बाद इस बुक में भरपूर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो आपको जो है ना कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है यूपीएसआई के लिए, इसी से ही हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। 40 में से 40 इसी बुक से लाने की पूरी क्षमता है इस बुक में, अगर किसी ने अच्छे से कर लिया। ठीक है, जो नहीं होगा उससे टीचर को फॉलो कर लेंगे। तो ये बात कर ली हमने हिंदी की। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन पे।
अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैथ पे। तो दोस्तों, मैथ में जो है ना, इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। तो 40 में तुम्हें या तो 25 से 30 क्वेश्चन तो तुम्हें मैथ के पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि यार एक दो क्वेश्चन में जो है ना रीजनिंग वाले सेक्शन में डाल रहे हैं। और मेंटल एबिलिटी वगैरह, पुलिस प्रणाली वगैरह, उसको तुम जो है ना रवि पी तिवारी सर है उनसे पढ़ लेना। वो मेंटल एप्टीट्यूड वाला क्या बोलते हैं उसको, पुलिस प्रणाली जो है ना, इसी का ही वो है पार्ट। वो मैथ वाले सेक्शन में डालते हैं उसके 10-12 क्वेश्चन, तो उसे यहाँ से कर लेंगे। और रही बात मैथ की, तो दोस्तों तुम जो है ना जिस टीचर से भी पढ़ते हो मैथ, उससे ही पढ़ते रहो। और अगर तुम कहोगे कि यार हमें किससे पढ़ना चाहिए, अगर किसी का बेस ज़्यादा खराब है, तो भाई वो आदित्य रंजन से पढ़ सकता है। बाकी जो राहुल तेवतिया सर से पढ़ते हैं, RW से पढ़ते हैं, विनायक वैस से, तो भाई वो भी सफिशिएंट है। अगर किसी को मेरे से ही पूछना है टीचर, तो वो उनसे पढ़ लेंगे, आदित्य रंजन सर से। उनका फाउंडेशन बेस्ट सर्च करेंगे, वो यूट्यूब पर आ जाएगा। फ्री पड़ा हुआ है वो भी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट है। और रही बात आई हमें जो है ना मैथ कैसे पढ़ना है, पहले जो है ना हमें टीचर से जो है ना पूरा चैप्टर पढ़ लेना, वो सारे टाइप करा देगा। उसके बाद हमें बुक उठानी है, और बुक उठाने के बाद हमें एक आदत डालनी है पर डे की, कि हमें कम से कम 50 क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे भाई कितने भी टाइम लगे, तो तुम्हें वो क्वेश्चन लगाने हैं। और आप जो है ना UPSI के लिए इस बुक को ले लेंगे, मैथमेटिक्स को UPSI के लिए निकाली है इन्होंने, राहुल तेवतिया सर की बुक है। तो इसी से तुम्हारा मैथ अच्छा हो जाएगा। इसमें जो है ना कुछ चैप्टर अलग टाइप के होते हैं, कुछ चैप्टर अलग टाइप के होते हैं। तो भाई देखो, मेरे से जो है ना थोड़ा सा फ़ोन जो था ना अपना बैक हो गया था, तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो इसमें जो है ना कुछ मैथ के चैप्टर अलग होते हैं, जैसे कि तुम्हारा हो गया एक तो बहुलक वाला, जिसको बोलते हैं स्टेटिक्स वगैरह, माध्य का, ठीक है, स्टैंडर्ड, मीन, डाइव, रेंज वगैरह, तो उसको पढ़ लेंगे। और एक पढ़ लेंगे प्रोबेबिलिटी, एक पढ़ लेंगे सेट थ्योरी। इन चैप्टर को तुम नोटिफिकेशन आने पे भी पढ़ोगे ना तब भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो हमारा मैथ हो गया। मैथ में भी जो है ना तुम्हें एडवांस में 2D 3D अच्छे से पढ़ लेनी नहीं है, और 2D 3D तुम्हें जो स्पेशल में पढ़नी है ना, वो पढ़नी है राहुल तेवतिया RW वालों से, तो वहाँ से हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई हमें ये मैथ की बुक लेनी ज़रूरी है क्या, तो भाई ज़रूरी कुछ भी ना है। अगर तुम्हारे पास मैथ का SD यादव हो ना, वो भी बढ़िया काम करेगा, अग्रवाल भी बढ़िया काम करेगा, वहाँ से भी जो है ना UPSI पुलिस वगैरह का क्वेश्चन पूरा फंस जा, मतलब कि वही पैटर्न फॉलो होता है मैथ में। तो मैथ के लिए आप सभी उस किसी भी टीचर को फॉलो कर लोगे, जिसके पास बुक नहीं है वो ये बुक ले लेगा। बाकी किसी के पास कोई और बुक है तो वो उसी से प्रैक्टिस कर लेगा। बुक भी कौन सी होगी, या तो तुम्हारे पास राकेश यादव सर की होगी, या SD यादव होगी, या अग्रवाल होगी। उन्हीं से जो है ना डेली के 50 क्वेश्चन लगाने हैं अच्छे से, और तुम्हारी जो है ना मैथ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी इसी से। ठीक है दोस्तों, अब हमने मैथ की ये बात कर ली है, अब हम बात करेंगे अगली चीज़ पे। अब आ जाती है दोस्तों रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग में जो है ना, रीजनिंग में आपको जो है ना बुक लेनी है पीयूष वार्ष्णेय सर की। ये बुक काफ़ी अच्छी है। और रीजनिंग का सिलेबस तुम संदीप चौधरी RW सर या पीयूष वार्ष्णेय सर से कंप्लीट कर लेंगे। और रीजनिंग के लिए आप जो है ना SSC CPO वाले जो है प्रीवियस ईयर वगैरह, SSC CGL वगैरह के मॉक टेस्ट देते रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगे कि मॉक टेस्ट में हमारा गलत हो रहा, उसी क्वेश्चन की उठा के हम जो है ना इस बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे, तुम्हारे रीजनिंग भी होने लग जाएगी। और इसकी जो है ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसको 1 घंटा देना है बस। पर जिसने रीजनिंग कभी ना पढ़ी है वो पहले जो है ना संदीप चौधरी RW या पीयूष वार्ष्णेय सर से अच्छे से पढ़ लेंगे, तो रीजनिंग यहीं से हो जाएगी। तो बस ध्यान रखना है, रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। और जो भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जावे तो सीधा जाना है यूट्यूब में सर्च करना है उस टॉपिक को, और उस टॉपिक की वीडियो आ जाएंगी, वहाँ से उसको सीख लेना है। और फिर क्वेश्चन लगाने बुक से, तो वो भी हो जाएगा। बाकी UPSI में रीजनिंग नॉर्मल आती है, और रीजनिंग में तुम आउटपुट इनपुट अच्छे से सीख लेना। ये तो हो गया हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में इतना करोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, प्रैक्टिस बता चुका हूँ। SSC CPO CGL वगैरह के टेक्स्ट बुक से सेक्शन ले लगा लियो, वहाँ से तुम्हारी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है भाई। तो हमारी लास्ट चीज़ आ गई है, उसके लिए देखो यार, मैं UPSI के लिए बता रहा, इतने समझदार हो गए, ग्रेजुएशन कर रखा तुम्हें कि वो, तो थोड़ी सी जो है ना वीडियो हमने जल्दी खींची है। तो दोस्तों आप सभी, अब जो है ना अब हम देखेंगे GK GS। तो GK के लिए तुम्हें जो है ना 2 बुक फॉलो करनी है। सबसे पहले तुम जो है ना सामान्य ज्ञान पे ध्यान दो। सामान्य ज्ञान मतलब कि अदर सब्जेक्ट है, 16 क्वेश्चन। तो भाई अपने को जो है ना GK में भी हर हाल में 32 से 33 क्वेश्चन का टारगेट रखना। कितना? 32 से 33 क्वेश्चन टारगेट। तो भाई इसमें जो है ना सबसे पहले तुम ल्यूसेंटियस
पढ़ेंगे तो ल्यूसेंट को जो है ना हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। तो एक तरफ हम रखेंगे इकोनॉमिक्स और तीनों साइंस और स्टैटिक्स का, और एक तरफ रखेंगे हम इसका पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो 1 घंटा इन सब्जेक्ट को देंगे और 1 घंटा उन सब्जेक्ट को देंगे। पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे डेली 1 घंटा। तो 1 घंटा जब हम हिस्ट्री पढ़ोगे तो 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 10 दिन में भी कर सकते हो 1 घंटे से। तो जैसे स्टोरी पढ़ते हैं ना, उसी टाइप से पढ़ना है। उसके बाद जब हिस्ट्री ख़त्म कर दो तो उसके बाद तुम ज्योग्राफी पे पहुंच जाना या किसी और सेक्शन में पहुंच जाना। और दूसरे हावर में तुम उसी दिन कभी भी जैसे तुम्हारा शेड्यूल बने, पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे, उसका केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायो पढ़ लेंगे, इतना कर लेंगे। फिर स्टैटिक जीके पढ़ लेंगे। तो 2 घंटे तो ये हो गए। अब जो है ना बात आती उसके लिए पॉलिटी। तो देखो यार, पॉलिटी जो है ना, मुझे लगता है इस सामान्य ज्ञान में जो है ना तुम्हें पॉलिटी ने पढ़नी है ल्यूसेंट बुक से। तो पॉलिटी के लिए तुम्हें जो है ना या तो परीक्षा वाणी बुक ले लेनी है। अगर परीक्षा वाणी बुक नहीं लेनी तो यार थोड़ा सा जो है ना तुम जो है ना किसी भी टीचर से पढ़ लेना। जो RWA ने एक बैच निकाला था UPSI का, विनायक बैच था शायद, तो उसमें उन्होंने दिग्विजय सर ने पॉलिटी पढ़ाई है बहुत अच्छे की, वहाँ से पढ़ लेंगे। और किसी को सर से दूसरे सर से पढ़नी है तो एक DK चौधरी सर है कैरेबिल पे, उनसे पढ़ लेंगे। और किसी को बुक से पढ़ना है तो वो पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी बुक फॉलो कर लेगा। 1 आवर पॉलिटी को देगा डेली, वो इसी से हो जाएगा। अब बात आती है हमारी उसकी मूल विधि वगैरह की। तो हम बात करेंगे अब मूल विधि में। तो मूल विधि में तुम्हें क्या करना है? मूल विधि में सबसे पहले तुम्हें जो है ना एक चीज़ पे ध्यान देखो दोस्तों, ये जो है ना RWA पे एक सर आए हैं, राम सर करके। तो मूल विधि जो है ना थोड़ी टेक्निकल है, तो तुम जो है ना अच्छे से इन सर से पढ़ के नोट्स बना लो पहले। तो लगभग ये 50 से 51 क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो जब तुम नोट्स बना लोगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऊपर ऊपर के आएंगे ना, तो तुम्हारी जो है समझ विकसित हो जाएगी। वरना तुम बुक ले लोगे तो उससे जो है ना हो नहीं पाएगा। तो नोट्स बना लो अच्छे से, और ये क्लासेस हैं पहले इनको कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो नोट्स जो बनाने ना वो हर किसी को बनाने हैं मूल विधि के, क्योंकि यार थोड़ा सा जो वो ही सही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। स्कोर जो है ना बहुत अच्छा जाएगा। तो इनके नोट्स बना लेंगे, उनका हर संडे रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो मूल विधि मोस्टली कवर जाएगी। अगर मूल विधि का लेवल थोड़ा सा हाई भी होया और तुम बुक पढ़ने के इच्छुक हो तो बुक पढ़ने से पहले इनकी क्लास ले लेना भाई, क्योंकि तुम जो है ना बुक समझ नहीं पाओगे। ऐसे तुम्हारे में जो है ना समझ विकसित कर देंगे कि हमें कैसा पढ़ना है मूल विधि से। तो इनकी प्ले लिस्ट तुम्हें मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो तुम वहाँ से कर लोगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमने जो है ना वो देख लिया, मूल विधि की प्ले लिस्ट भी बता दी है, नोट्स वगैरह बना लेंगे। उसके बाद जो है ना जब तुम जो है ना उन सर से मूल विधि पूरी कंप्लीट पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, उसके बाद जो है ना तुम्हें मार्केट जाना है, सीधे जो है ना घटना चक्र की बुक ले आना ये, ठीक है। जिसका मन हो ले आना। तो इसमें जो है ना मूल विधि वगैरह यहाँ से जो भी टॉपिक है उनको और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो तुम्हारे जो है ना जो मैंने सोर्स बताया इसको, और यूपी स्पेशल तुम RWA के केशपाल सर से पढ़ लो। तो भाई और करंट के लिए तुम कल्याणी मैम को फॉलो कर सकते हो, या फिर जब तुम्हारा एग्जाम होगा उससे 15 से 20 दिन पहले स्पीडी की बुक ले आना ईयरली, तो उससे करंट अफेयर्स हो जाएगा। 30 मिनट डेली पढ़ लेना, इतना हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मैंने बताया ना जीके में तरीका, और देखो कुछ बात लोग बोलेंगे यार सिलेबस थोड़ा सा और है, पुलिस प्रणाली, साइबर क्राइम है, FDI है वगैरह है और भी है। तो मेरे दोस्त वो जो है ना सिलेबस लास्ट के 10 दिन का है, 10 दिन भी पढ़ लेना वो स्वाहा हो जाएगा। तो बात जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात ना, वो इकोनॉमिक्स में इस बुक में भी कवर हो जाएगा। कभी तुम उसके चक्कर में बावले हो तो वो जो है ना लास्ट के नोटिफिकेशन आने भी पढ़ोगे, लास्ट के 10 दिन पढ़ लियो उस सिलेबस का, तो वो तभी खत्म हो जाएगा। सोशल कम्युनिकेशन वगैरह, आतंकवादी संगठन जो होते हैं, साइबर क्राइम वगैरह, वो सब इसमें आ जाएगा। साइबर क्राइम वगैरह सब इसमें दे रखा होगा बुक में। तो आप सभी इसको यहाँ से कर लेंगे या कहीं से भी यूट्यूब से कर लेंगे। तो ये सब हमारा हो गया। तो हमने जीके भी अच्छी बात कर लिया। तो भाई मैंने जो है ना, अगर तुमने ये तरीका फॉलो कर लिया ना भाई, मैं भी यही तरीका फॉलो करता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा समझना, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने जीके के पे भी बहुत अच्छी बात कर ली है। दोस्तों मैंने जो है ना तुमको ज़्यादा भी नहीं बताया है, लगभग 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। तो भाई ये बुक देख ली तुमने, मैं भी इसी तरीकों को फॉलो करता हूँ। और भाई देखो इसी तरीके से मैंने देखो जो मैंने तैयारी बताई है ना, देखो ना तो तुमसे NTPC बचने वाला, ना तुमसे RPF SI बचने वाला, ना तुमसे UPSI बचने वाला, कोई एग्ज़ाम नहीं बचेगा। उसके बाद जब तुम सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, फिर तुम जो है ना सीधे मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओगे? प्रीवियस ईयर लगाओगे, और टेक्स्ट बुक से लगाओगे, RWA से लगाओगे, TWA से लगाओगे, तो इतना तुम कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि भाई
जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो, भर्ती का मैंने आइडिया दे दिया है। अब अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। बाकी भाई देखो वीडियो मैंने डाल दी है, अब जिसका मन हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अनलाइक वाई लाइक जो भी जिसका मन हो वो कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और किसी को मेरे से बात करनी हो या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना हो, पर्सनली बात करनी हो, तो मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है और टेलीग्राम में भी आ सकता है और मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकता है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ सभी भाइयों को टाटा बाय बाय।